जब मुसलमान मदाइन के उस शहर में दाखिल हुए जो उनके किनारे पर था, तो परली तरफ दरिया के पार उनको मदाइन का वो शहर नजर आ रहा था जहां पर यज़दगर्द बादशाह अपनी पूरी फौज के साथ मुकीम था। अब आधा शहर मुसलमानों के पास था, बीच में एक तेज बहता हुआ दरिया था और परली तरफ बादशाह बकिया शहर में अपने तमाम खजानों और अपने अहलो अयाल और अपनी फौज के साथ मुकीम था। अब मजीद कोई बड़ी फैसला कुन जंग इनके साथ नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ईरानी फौज को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया था जब रुस्तम को शिकस्त दी गई थी कादसिया में। लेकिन अभी मुसलमानों और फतह के दरमियान एक बहुत बड़ा दरिया हायल था। यहां पर एक अजीब और गरीब वाकया रूनुमा होता है जिसको तारीख ने बहुत हैरत के साथ नोट किया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कैका और तमाम मुजाहिदीन दरिया के इस किनारे सफ़ें बांध कर खड़े हो जाते हैं। ईरानी बादशाह और उसके सिपाही दूसरे किनारे से खड़े होकर मुसलमानों का तमाशा देख रहे हैं। उनको इस बात का पूरा यकीन है कि अब नामुमकिन है कि तवील अरसे तक मुसलमान इस दरिया को पार नहीं कर सकेंगे। तमाम सहाबा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं और दरिया को हुक्म देते हैं कि मुसलमानों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर तारीख एक ऐसा तमाशा देखती है जो ना उससे पहले कभी देखा गया और शायद उसके बाद भी कभी यह मंजर तारीख ने नोट नहीं किया। पूरी मुसलमान फौज अपने घोड़ों समेत उस सैलाबी दरिया में उतर जाती है और सफ दर सफ फौजें आगे बढ़ना शुरू करती हैं। तारीख ने वो अल्फाज रिकॉर्ड किए हैं कि जो परले किनारे से ईरानियों ने दोहराने शुरू किए, देवा आमदन, देवा आमदन। ये इंसान नहीं है, ये देव हैं, देव आ गए। ये वो स्पिरिचुअल डायमेंशन थी जिसको ईरानी समझने से कासिर थे। एक मुसलमान सिपाही का एक लकड़ी का प्याला पानी में गिर गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लहर आती है और वो प्याला उचक के वापस उसकी गोद में आ जाता है। एक सहाबी गिरने लगते हैं, लेकिन उनको दूसरे साथी सहारा देकर वापस घोड़े की पुष्ट पर बिठा देते हैं। एक मुसलमानों का तीर जाया नहीं होता और मुसलमान फौज दरिया पार करके मदाइन के उस हिस्से पर चली जाती है जहां पर बादशाह और उसकी फौज मुकीम होते हैं। जब देवा आमदन के नारे लगे तो बादशाह अपनी तमाम फौज, रहले अयाल और खजाने के साथ जो लाद सका निकलकर पीछे फरार हो गया। और मुसलमान जब मदाइन के शहर में दाखिल होते हैं तो नाकाबिल यकीन मंजर उनके सामने होता है। इससे शाहाना इमारतें, इससे ज्यादा वसी और अरीज सड़कें और शहर और बेशबहा खजाने जो मुसलमानों के हाथ लगे वो आंखों को खीरा कर देने के लिए काफी थे। लेकिन उन अल्लाह के बंदों की ना आंखें खीरा हुई, ना निगाहें चुंगी आईं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह के महल को अपना कमांड हेडक्वार्टर्स बनाया और उसके सहन को मस्जिद बना लिया गया और तमाम खाली महल्लात मुजाहिदीन और सिपाह में तकसीम कर दिए गए और गनीमत को इकट्ठा किया जाने लगा। इससे ज्यादा कीमती गनीमत उससे पहले कभी मुसलमानों के हाथ नहीं लगी थी। पूरा शाही जाहो जलाल जो कई हजार बरस से पर्शियन एम्पायर इकट्ठा कर रही थी, उसके तमाम खजाने मदाइन में मुसलमानों के मुंतजर थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत कैका को वो तलवार तोहफे में दी कि जो रोमन बादशाह ने, हरकुलियस ने तोहफे के तौर पर पर्शियन बादशाह को भेजी थी, यज़दगर्द को भेजी थी। वो तलवार हजरत कैका के नसीब में आई। हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन, खजाने, कालीन, उस जमाने के जो खजाने हो सकते थे, इस कदर मुसलमानों के हिस्से में आए कि मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं था कि इनको संभाला किस तरह जाए। जब इस गनीमत को मदीने रवाना किया गया तो मदीने में भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सहाबा इनको देखकर हैरान रह गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत साद पर और उस फौज पर यह राय दी कि वो फौज कैसी है, वो फौज कितनी ईमानदार और उसका कमांडर कितना ईमानदार है कि जो ये खजानों की एक एक सुई, एक एक अशरफी, एक एक दरहम बैतुल माल में जमा कराने के लिए वापस ला के जमा करा रहे हैं और एक दरहम की खयानत भी नहीं की गई। जब इन खजानों को मदीना मुनव्वरा में खोला गया तो इसमें कसरा के कंगन निकले। अब याद रखिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत फरमा रहे हैं तो हजरत सराका को उस वक्त हुजूर ने बिशारत दी थी ऐन हिजरत के दौरान कि सराका तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम कसरा के कंगन अपने हाथों में पहनोगे।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت اور یہ حدیث چونکہ عینی گواہ تھے اس کے، اسی لیے آپ نے سب سے پہلے ایران کے خلاف اپنی مہم جوئی کا آغاز کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مہم مکمل ہوتی ہے اور کسرا کے کنگن مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراقہ کو بلاتے ہیں، کنگن ان کے ہاتھ میں پہناتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کا وعدہ پورا ہوا۔ سراقہ چیخیں مار کر روتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔